नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जीएम पावर का मुद्दा कितने लंबे समय से रेलवे द्वारा एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। जितने भी सीसीएस वाले बच्चे हैं उसमें से 90% ये समझिए कि इस चीज़ के लिए, उनके हक के लिए हमेशा से लड़ाई के लिए पथ पर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को ठीक तरीके से नहीं सुना जा रहा। मैं इस टॉपिक पर अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बस इतना बोल दूं, ग्रुप डी की भर्तियां आप लोगों के लिए जल्द आने वाली है। अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि 1% भी अगर आप लोगों की सीसीएस की मांग को नहीं सुना जाता तो अंत में आप लोगों के सामने एक रामबाण हो आप लोगों की पढ़ाई, और उस पढ़ाई के बेस पर आप लोग आगे बढ़ सकें। आप यह भी जानते हैं कि सीसीएस का 20% का कोटा और फिजिकल माफ का कोटा वो आप लोगों का रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर जी हमारी आवाज़ उठाइए, जीएम पावर को लेकर हमें अपडेट दीजिए, जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है। तो भाई मैं उस कार्य पे फिर से लग गया हूँ, और जो रिसेंट अपडेट्स मेरे पास आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी जो रिसेंट हुआ है जीएम पावर को लेकर या वन टाइम सेटलमेंट को लेकर, उस पर डिस्कशन आप लोगों से करना है। अभी आपने देखा था जुलाई में आप लोगों के लिए एक लेटर आया था जिसमें मना कर दिया था कि हम जीएम पावर पर किसी भी प्रकार का आरक्षण बच्चों को नहीं देंगे। सिर्फ जो 20% वाला रिलैक्सेशन है या फिर पीईटी वाला पार्ट है वो सीसीएस वाले बच्चों के लिए रखेंगे। एक और चीज़, ये जो चीज़ है ये सिर्फ उनके लिए होती है जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। अदर जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो इस मुद्दे के सामने नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम जुलाई में कि आप लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा, सीधा डिपार्टमेंट के द्वारा मना कर दिया जा रहा है। अब आप लोगों की बातें पार्लियामेंट तक पहुंच रही है, और जो संसद के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आप लोगों की बातों को रेलवे को पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि इससे उनकी बातों को सुना जाए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली उमा देवी जजमेंट जो आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम जो है जीएम पावर बच्चों को नहीं दे पाएंगे। हमने जो क्राइटेरिया दे रखा है वही बच्चों को मिलेगा। अब ये आप देख सकते हैं, विजय बघेल जी संसद सदस्य हैं, इन्होंने आप लोगों की आवाज़ को आगे पहुंचाया है और बोला है कि 1998 से 2024 तक के जितने भी भारतीय रेल अप्रेंटिस के बच्चे हैं सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत, उनको जैसे कि ट्रैकमैन हो गया, गैंगमैन हो गया या फिर कीमैन हो गया, इसके अलावा भी और है, इनको वन टाइम सेटलमेंट दिया जाए। तो ये 5 अगस्त का लेटर है जो आप लोगों का आगे पहुंचा है। ये चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद एक और लेटर है जो आनंद भदौरिया जी को लिखा गया, मतलब आनंद भदौरिया जी ने आगे रेल मंत्री जी को लिखा हुआ और आप लोगों की बातों को आगे पहुंचाने का यहाँ पे कार्य किया। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, जो मेरे सामने छोटी मोटी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर फ्यूचर में और सीसीएस के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती तो मैं देता हूँ, लेकिन 1% भी अगर कहीं से आप लोगों को आउटपुट मिल जाए, अश्नवी वैष्णव जी या कोई भी जो रेलवे मिनिस्टर बनता है वो आप लोगों की बातों को सुन ले, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो मेरे सामने अपडेट आई वो मैंने आपको दे दी है। अगर फ्यूचर में 1-2 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में कोई और अपडेट आती है सीसीएस के रिगार्डिंग तो वो मैं आपको दूंगा। बस जाते जाते इतना बोल दूंगा, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जब ग्रुप डी की भर्तियां आ जाएगी, अगर आप लोगों की वन टाइम सेटलमेंट या जीएम पावर के तहत आप लोगों को नहीं लिया जाता तो आप जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई के बेस पे आगे बढ़ सको, बस मेरा यही कहना है। और सिलेबस में आईटीआई का हिस्सा डलेगा नहीं डलेगा, इस पर कोई भी डिपार्टमेंट से अपडेट नहीं आ रही है। हमने अपनी साइड से आरटीआई भी लगा के देख लिया। इसके अलावा जो आप लोगों का आईटीआई और सीसीएस वाला पार्ट है कि कंपलसरी रहेगा नहीं रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ है। जो क्राइटेरिया पहले था वही आप लोगों का क्राइटेरिया अभी रहेगा। धन्यवाद।